आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आलोट से 2 किलोमीटर दूर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब वहां पढ़ रहे बच्चों से मिलने उनके माता पिता पहुंचे और विद्यालय के प्रिंसिपल ने माता पिता को उनके बच्चों से मिलने ही नहीं दिया। प्रिंसिपल से नाराज माता पिता ने विद्यालय गेट के सामने जोरदार नारेबाजी कर दी। पेरेंट्स ने तपती धूप में 2 घंटे तक बैठकर प्रिंसिपल मुर्दाबाद के इस दौरान नारे भी लगाए और धरना प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही तहसीलदार मुकेश सोनी और थाना प्रभारी नीरज सारवान मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मामले को शांत कराने की पूरी कोशिश की। उन्होंने पेरेंट्स को समझाया, मामला शांत कराया, लेकिन इस दौरान स्कूल के बच्चों ने भी प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल लिया और प्रिंसिपल हाय हाय प्रिंसिपल मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाने लगे। स्टूडेंट्स ने इस दौरान मीडिया को बताया कि विद्यालय में असुविधाओं का अंबार है, टीचर अपनी मनमानी करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों से लेट बात भी साफ कराते हैं। विद्यालय में किसी भी प्रकार का अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स की जेब से ही किया जाता है। स्टूडेंट्स ने यह तक कहा कि स्कूल में अनेकों जहरीले जानवर यहाँ वहां घूमते रहते हैं, जिनसे सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम स्कूल ने नहीं किए हैं। इसके बाद बच्चों ने बताया कि स्कूल में पर्याप्त पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। आलोट नगर परिषद से 2-3 दिन में एक बार टैंकर भेजा जाता है। पीने योग्य शुद्ध पानी बच्चों को नहीं मिल रहा। विद्यालय में बन रहे भोजन में भी शुद्धता नहीं है। भोजन में भी कीड़े निकलने की शिकायत बच्चों ने इस दौरान की। बच्चों ने प्रिंसिपल पर उनके साथ टॉर्चर करने का आरोप लगाया और प्रिंसिपल को हटाने की मांग भी कर डाली। अब आगे देखना यह होगा कि अपनी पढ़ाई के लिए एक अलग पहचान रखने वाला देश का यह नवोदय विद्यालय, आखिर ये जो विद्यालय इन समस्याओं से जूझ रहा है, इन समस्याओं को लेकर प्रशासन क्या और कब एक्शन लेता है। जेएनवी आलोट में खाने की समस्या आ रही है। खाने में से कंकर पत्थर निकले जा रहे हैं और कीड़े भी निकले जा रहे हैं और वो समस्या हमने टीचर को बताई है तो बोलते कि नहीं है और अलग अलग बहाने बना देते हैं, बाहर से गिरा के बता देते हैं, कई बार बाल भी निकलते हैं और बहुत सारी समस्या आ रही है। यहाँ पर मेनू के हिसाब से खाना दिया जा रहा है आपको? खाना मेन्यू के हिसाब से सही से नहीं दिया जा रहा है। क्या मेन्यू के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है और मैं मेस कैप्टन हूँ। कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय आलोट में बहुत जानवर है। कल भी एक वो निकला था जिससे एक बच्चे को बहुत खतरा था। अगर वो बच्चे की जान चली जाती तो फिर नवोदय क्या करता उसका। शर्मा है, मैं क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ। मुझे मेरे हाउस मास्टर ने क्लिनिक कैप्टन बनाया और मुझे है ना हर रात को मैम बोलते हैं कि टॉयलेट साफ़ करवानी चाहिए गर्ल्स से, और अगर साफ़ नहीं हुआ तो 1 बात करने के कॉलिंग के 1- डिडक्ट कर देंगे। और हमें है ना यहाँ पे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करा जाता है और मेज़ में बेंचें भी कम है। वो प्रिंसिपल मैम रोज असेंबली में भी नहीं आती है और हर जगह प्रिंसिपल मैम थोड़ी देर रहती है और हमारा जो भी मीटिंग होती है उसमें किसी बात का सॉल्यूशन नहीं निकालते। हमारे टॉयलेट के फ्लश भी खराब है, जिसमें भी हमने मीटिंग में बोला तो उन्होंने इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला और झूठे आरोप लगते हैं। हमें झूठे आरोप लगा देते हैं और किस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं आपके ऊपर? टंकी टूट चुकी थी, बहुत पुरानी थी, तो उसका हम पे झूठा आरोप लगाया कि वो टंकी हमने थोड़ी और हमसे 50 रुपये फाइन किया। वॉशरूम के फ्लश टूटे हुए हैं, उनके भी पैसे हमसे लेने का बोल रहे हैं। वॉशरूम के फ्लश फाइन लगेगा। वॉशरूम के फ्लश भी खराब है, उसके पैसे हमसे ही लेने का बोल रहे हैं। क्या है मामला पूरा? पेरेंट्स को पहले बोल दिया कि पेरेंट्स को मिलने आना है और फिर जब वो आ गए तो उन्हें बोल रहे कि नहीं मिलने आना है और हमें टाइम बता दिया कि 10:30 से 12:30 के बीच में मिलने आए और 12:30 बजे तक चले जाना। अब बोल रही प्रिंसिपल मैम के नहीं मिलना। यहाँ पर हर बात की धमकी देते हैं। हवा की वजह से कल हमें कुछ बताया जाता है कि और फिर बाद में सब बात से पलट जाते हैं। खाने में कीड़ा भी आया था कल। किसके द्वारा खाना दिया गया था यहाँ पर? स्कूल की तरफ। खाना सही नहीं मिला आपको? सफाई नहीं हुई। और क्या समस्या है यहाँ पर? सबसे पहले तो ये समस्या है कि प्रिंसिपल का कहना था कि जो पेरेंट्स मीटिंग का टाइम है वो 10:30 से 12:30 का, ठीक है। तो पेरेंट्स आ गए और वहाँ कड़कती धूप में खड़े हैं, जिसके कारण फिर उन्हें बोल दिया गया कि 12:30 के बाद मिलना है। तो ना उनके छाँव में बैठने की व्यवस्था है, ना उनके पानी की व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था नहीं है वहाँ।
जिसके कारण वो परेशान है और उन्होंने इस कारण वहाँ स्ट्राइक मारी है। और यहाँ एक और समस्या है, जैसे कि लॉकडाउन का समय था, 3 साल बच्चे मतलब 2 साल बच्चे घर पे रहे, तो बच्चों को पढ़ाई में के लिए स्मार्ट क्लास हर नवोदय विद्यालय में उपलब्ध है, जो कि यहाँ नहीं है। यहाँ के टीचर आए भी थे लेकिन वापस चले गए, पता नहीं क्या कारण रहा होगा। तो और यहाँ एक और समस्या है कि यहाँ बिल्डिंग की कमी है, जिसके कारण गर्ल्स हॉस्टल में एक बेड पे 2 को बिठाया जा रहा है और जिसके कारण इन्फेक्शन भी फैल रहा है। ये समस्या है। क्या नाम है आपका और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम शोएब है, मैं यहाँ नवोदय विद्यालय का स्कूल कैप्टन हूँ और मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। यहाँ पे हम सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। प्रिंसिपल मैम को टीचर्स के साथ बहुत सारी दिक्कत है। प्रिंसिपल मैम टीचर की सलाह नहीं मानती है, अपनी ही तानाशाही चलाती है। इससे बच्चों को भी उनके पास जाने से डर लगता है और प्रिंसिपल मैम के हाथों में स्कूल का मैनेजमेंट सही नहीं लगता। धन्यवाद। मिलने के लिए आए थे, 10:30 बजे का टाइम दिया था, 10:30 से 12:30 बजे तक बच्चों को मिलने देना है, उसके बाद नहीं मिलने देना है। और फिर यहाँ आए तो 10 बजे से हम गेट पे आके खड़े, गेट भी नहीं खुला था, हम धूप में ही खड़े हैं 10 बजे से अभी तक, 12 बजने को आई है अभी। बच्चों से अंदर साफ सफाई करवाते हैं वहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद टॉयलेट तक साफ करवा रहे हैं। हाँ, पीने में पानी, जैसे कि ठंड का टाइम रहता है तो ठंडे पानी से नहीं ला रहे है ना, वो गर्मी का मतलब ठंड का टाइम रहता है तो उस टाइम पे ठंडे पानी से नहीं ला रहे, और इस टाइम पे अभी गर्मी है तो अभी गर्म पानी पिला रहे। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा नियम है? जब ये लोग भी एक दिन ठंडे पानी से नहा के बताएं ठंड के टाइम पे, यहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए ना। हाँ? और कपड़े धोने में जब आपको एक सप्ताह में 2 बार अपने को बेडशीट धुलवानी है, यहाँ से बच्चे धो रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? तो धोबी यहाँ पे लगवाया नहीं। हम जब आते हैं तो बोलते हैं नहीं अगली बार लगवा देंगे, अगली बार। अब 4 महीने हो गए स्कूल चलते चलते, अभी तक आपको व्यवस्था नहीं हुई। और दूध में जब दोनों टाइम चाय नाश्ता मिलनी चाहिए तो शाम के टाइम पे इनको चाय नाश्ता मिल रही है 6 बजे के करीब, और सुबह में सिर्फ नाश्ता मिल रही है। बच्चे के 5 बजे जब बच्चे को जब 5 बजे आप उठा रहे हो तो चाय दूध क्यों नहीं मिल रहा है? जब दूध का नियम है तो दूध दो ना, जो बच्चा नहीं पीता उसको चाय दो। और छाछ पिला रहे, अब 15 दिन हो गए छाछ पिला रहे, ये तो गलत है ना। ये कहाँ का इंसाफ है? बच्चों को हमने पढ़ने के लिए भेजा, और ये ग्राउंड में जितनी भी सफाई हुई है ये बच्चों के हाथ से ही हुई है। पत्थर उठाना, चारा उखाड़ना, ये सारा बच्चों ने ग्राउंड साफ करा है। और बच्चे को अगर बच्चों से और मजदूरी के बिल लगते हैं, और अगर बच्चों को अगर कोई समस्या होती है कि बच्चा नाटक कर रहा है घर जाने के लिए, ये भी एक गलत है इनका। हाँ, बच्चे को अगर कोई समस्या है या इनसे नहीं हो रहा है तो माँ बाप को बोल दें, माँ बाप अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए उनका इलाज करा के वापिस छोड़ देंगे। आप बताते भी नहीं हो, और इस प्रिंसिपल मैडम को तो हटाना ही हटाना है। आपका शुभ नाम? श्रीमती अंगुरबाला परमार। कहाँ से आए? माननखेड़ा से। प्रिंसिपल मैडम से गए बार मीटिंग में बोल भी दिया था, जो ये आज मैं बोल रही हूँ कैमरे के सामने, ये मैंने प्रिंसिपल मैडम को ये मीटिंग खत्म होने के बाद ना एकदम ठंडे दिमाग से फेस टू फेस मैंने बात करी थी उनसे, तो उन्होंने उसी टाइम पे उनका निवारण कर दिया। अमर वर्मा की रिपोर्ट,